नमस्कार। मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका नाम है माँ की महिमा। शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे थे। घर घर में माता रानी का व्रत पूजन हो रहा था। तो मोहल्ले में प्रतिदिन किसी न किसी के घर में जगत जननी माता भवानी के नाम का कीर्तन भजन होता ही रहता था। सुधा आज सवेरे से चिंता में डूबी हुई थी और माँ की जोत जलाकर माता रानी के सामने बैठकर आंसू बहा रही थी। हे माता रानी, ये किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे कि माँ बनने से पहले ही मेरी कोख उजाड़ने की पूरी तैयारियां बना ली है मेरी सासू माँ ने। माँ, मैं तो बचपन से ही तेरी पूजा करती आ रही हूँ और तुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा मैंने आज तक। किंतु आज आज मैं अपना पल्ला फैलाकर भीख मांगती हूँ तुझसे। मेरी बच्ची को जन्म देने की हिम्मत दे मुझे माँ। माँ, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी सास का विरोध कर सकूं। आखिर आखिर वो भी तो किसी की बेटी थी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। सुधा माँ भगवती के सामने अपनी अजन्मी बेटी के जन्म की भीख मांग रही थी, विनती कर रही थी। तभी उसके कानों में एक कर्कश स्वर टकराया। अरे ओ महारानी, ये तेरा पूजा पाठ हो गया हो तो चल मेरे साथ डॉक्टरनी के पास। पीहर से तो कुछ नहीं लाई, और एक खुद तू क्या कम है जो एक बेटी छाती पे धरेगी मेरे बेटे के। चल जल्दी कर, तब तक मैं भी साड़ी बदल कर आती हूँ। कहकर सुधा की सास अपने कमरे में चली गई। सुधा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी उसकी सास का मोबाइल बज उठा। घर में एक ही तो मोबाइल था जो उसकी सास के ही पास रहता था। सुधा को भी कोई बात करनी होती तो उसी मोबाइल से करती। मोबाइल उसकी सास अपने ही पास रखती थी ताकि सुधा अपने मायके वालों या फिर सर्विस पर गए अपने पति से बात न कर सके। इससे पहले कि उसकी सास कमरे से बाहर आती, सुधा ने झट से मोबाइल उठाया और अपने पति से बात करते हुए रोने लगी। उसके पति ने जो कहा उसे सुनकर तो सुधा के पांव तले की जमीन ही खिसक गई मानो। उसके पति ने कहा, अब कैसी हो सुधा? और तुम सीढ़ियों से धीरे नहीं उतर सकती थी क्या? सुधा क्यों नहीं बचा सकी हमारे बच्चे को? बोलो सुधा, तुम चुप क्यों हो? मैं तो उसके लिए खिलौने ला ला कर रख रहा था कि जब जब से मुझे माँ ने बताया कि तुम सीढ़ियों से भागकर आ रही थी और तुम्हारा पैर फिसलने से हमारा बच्चा। कहते कहते सुधा के पति की आवाज भर्रा गई और सुधा सुधा तो चुपचाप पति की बातें सुने जा रही थी और वो अपने आंसू पोंछकर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप रोइए मत, कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी को, वो स्वस्थ है। क्या क्या कहा तुमने सुधा? फिर से कहना। हाँ जी, हमारी होने वाली बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपसे वादा करती हूँ। बस आप जल्दी से ट्रेनिंग पूरी करके घर आ जाइए और अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो इस बार मुझे साथ लेकर ही जाना। कहकर सुधा की रुलाई फूट पड़ी। अब उसके पति को समझते देर नहीं लगी थी कि उसकी माँ ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। छी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि माँ अपनी ही पोती को जन्म से पहले मारने की इतनी बड़ी साजिश रच देगी। सुधा मोबाइल पर बात कर ही रही थी कि उसकी सास ने झट से मोबाइल सुधा के हाथ से छीन लिया और सुधा को गुस्से से बोली, तैयार नहीं हुई तू अभी तक? डॉक्टरनी ने 11 बजे का समय दिया था। सास की बात सुनकर सुधा ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं जाना डॉक्टरनी के पास। तेरी इतनी हिम्मत, जबान लड़ाती है तू मुझसे। बेटी पैदा करेगी, देखती हूँ तू कैसे नहीं चलेगी, अभी रिक्शा बुलाकर लाती हूँ। कहकर जैसे ही सुधा की सास घर के बाहर निकलने को मुड़ी कि झट से उसका पैर फिसल गया और वो औंधे मुंह फरस पर गिरी। सुधा सास के चीखने की आवाज सुनकर बाहर आई और उसने अपनी सास को सहारा देकर उठाया और कमरे में लिटा दिया। उसकी सास से तो उठा भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसके कूल्हे में गुम चोट जो लग गई थी। सुधा अपनी सास के लिए हल्दी वाला दूध गर्म कर कर लाई और उसे देते हुए बोली, देखा मम्मी जी, सही ही कहा है किसी ने, यदि कोई किसी का बुरा सोचता है तो अपना ही बुरा कर बैठता है अनजाने में। देख लिया आपने माँ की महिमा। चली थी आप मेरी बेटी को मरवाने, अब देखा, ये सब मेरी बेटी को बचाने के लिए सब मेरी माँ की महिमा है। अब यदि आपकी देखभाल मैं ना करूँगी तो आप क्या करेंगी? मम्मी जी, बेटियां पैदा होंगी तभी तो वो किसी के घर बहू बनकर जाएगी। बहू रे बेटियां ही तो हैं जो बड़ों की सेवा करती हैं और घर को संभालती हैं। एक तरफ तो आप माता रानी की पूजा करती हैं और दूसरी तरफ देवी स्वरूप अपनी पोती को ही मारने की साजिश रच रही थी। मैं तो धन्यवाद करती हूँ माता रानी का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। सुधा की बात सुनकर उसकी सास ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे इस जघन्य अपराध करने से बचा लिया।
तेरी महिमा अपरंपार है माता, अपरंपार है। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी माँ की